नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी मानी जाती है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक यह अपना पावन जल बहाती है और अपने किनारे बसे अनगिनत शहरों और गांवों को जीवन देती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां इसे मां गंगा के रूप में पूजा जाता है, बल्कि यह भारत के लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। इसके पानी से खेती होती है, उद्योग चलते हैं और लोगों को पीने का पानी मिलता है। इस वीडियो में हम गंगा नदी के सफर को और करीब से जानेंगे, इसके उद्गम स्थल से लेकर जहां से यह एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है, उसके विशाल डेल्टा तक जहां यह समुद्र में मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी की कहानी, जो उतनी ही प्राचीन और रोचक है जितना कि भारत का इतिहास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी, जो हजारों किलोमीटर तक बहती है, आखिर शुरू कहां से होती है? इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटियों पर जमा बर्फ पिघलकर एक छोटी सी लेकिन अत्यंत पवित्र धारा का रूप लेती है, जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। यहीं से शुरू होता है गंगा नदी का सफर, जो आगे जाकर और भी नदियों और धाराओं को अपने साथ मिलाते हुए एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। गंगोत्री ग्लेशियर की यह पवित्र धारा हिंदुओं के लिए अत्यंत श्रद्धा का स्थान है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, अब जब हम गंगा मां के उद्गम स्थल से परिचित हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि यह पवित्र नदी कितनी लंबी है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो कि लगभग पूरे यूरोप महाद्वीप के बराबर है। यह नदी भारत में लगभग 2071 किलोमीटर तक बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस लंबे सफर में गंगा नदी अनेकों छोटी बड़ी नदियों को अपने साथ मिलाती है और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह नदी अपने उद्गम स्थल उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इन सभी राज्यों के लोगों के लिए गंगा नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, आस्था और जीवन का अभिन्न अंग है। हर राज्य में गंगा नदी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और उससे जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं। चैप्टर 4, टाइटल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बॉडी। दोस्तों, जैसे जैसे गंगा नदी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और एक अद्भुत प्राकृतिक घटना का निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नदियों का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, जिससे एक ऐसा अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जो अनेकों प्रजातियों के जीवों और वनस्पतियों का घर है। सुंदरबन डेल्टा, जो कि इस डेल्टा का एक हिस्सा है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। चैप्टर 5, टाइटल गंगा की मुख्य सहायक नदियां बॉडी। दोस्तों, गंगा नदी अकेली नहीं बहती, बल्कि अपने साथ अनेकों छोटी बड़ी नदियों को भी साथ लेकर चलती है। ये नदियां, जिन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं, गंगा नदी को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाती है। गंगा की कुछ मुख्य सहायक नदियों में शामिल हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदी। ये सभी नदियां अपने साथ पानी और मिट्टी लाती हैं, जो गंगा नदी के जल को पोषित करते हैं और उसके किनारे की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। दोस्तों, गंगा नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म में गंगा को मां गंगा के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे पवित्र शहर गंगा नदी के किनारे ही बसे हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर आते हैं। गंगा नदी के घाटों पर सुबह और शाम को होने वाली आरती एक अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य होता है। दोस्तों, प्रयागराज में एक अद्भुत और पवित्र स्थान है,
जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहां पर 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। त्रिवेणी संगम का दृश्य, जहां पर तीनों नदियों का जल एक साथ बहता है, अत्यंत मनोरम और अविस्मरणीय होता है। दोस्तों, यह बात भी सच है कि आज गंगा नदी को बहुत से खतरों का सामना है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक कचरा और लोगों की लापरवाही के कारण गंगा नदी का जल दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि गंगा नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। हमें सभी को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि हम गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र बना सकें। भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है। दोस्तों, गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। यह नदी हमें जीवन देती है, हमें पोषित करती है और हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है। लेकिन आज यह नदी खतरे में है। इसके जल को प्रदूषित होने से बचाना और इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें यह याद रखना होगा कि गंगा नदी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गंगा मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, तो हमें आज से ही इस दिशा में कार्य करना होगा। अगर आप चाहें तो मैं गंगा नदी का एक नक्शा या चित्र भी भेज सकता हूं। क्या आप देखना चाहेंगे? अपने सुझाव मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।